नमस्ते। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उस सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं जो असल में तय करता है कि मार्केट में सही समय पर एंट्री और एग्जिट कैसे ली जाए। अगर आपने कभी सोचा है कि चार्ट पर कीमतें अचानक यू टर्न क्यों ले लेती हैं, तो यकीन मानिए आज आपको इसका पक्का जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहले खुद से ये दिलचस्प सवाल पूछिए, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी एसेट के प्राइस को एक ही दिन में रॉकेट की तरह आसमान छूने या फिर जीरो तक क्रैश होने से रोकती है? ऐसी कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो इस भयंकर उतार चढ़ाव को एक दायरे में बांध कर रखती हैं? आज के हमारे इस एनालिसिस में हम इन 6 खास पहलुओं को कवर करेंगे। बाजारों की अदृश्य रेखाएं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की असल परिभाषा, कीमतों के पीछे का मनोविज्ञान, स्टैटिक बनाम डायनामिक लेवल्स, ब्रेकआउट्स और चार्ट पैटर्न्स और आखिर में एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, बाजारों की अदृश्य रेखाएं। सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये कि एसेट की कीमतें कोई रैंडम तरीके से नहीं चलती। इनके पीछे इंसानी बिहेवियर काम कर रहा होता है, जो मार्केट में एक न दिखने वाले फर्श और छत की तरह काम करता है। इसे एक कमरे में उछलती हुई गेंद की तरह इमेजिन कीजिए। सपोर्ट वो फर्श है जहां डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सप्लाई को पछाड़ देती है और कीमत को नीचे गिरने से रोक लेती है। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, ये वो छत है जहां सप्लाई हावी हो जाती है और कीमत को और ऊपर जाने से रोक देती है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की परिभाषा। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन चार्ट पर इन बेहद जरूरी लेवल्स को असल में पहचाना कैसे जाए? यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कोई एक सटीक नंबर मान लेते हैं, जबकि असल में ये एक पूरा प्राइस जोन होते हैं। इन्हें कंफर्म करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना होता है। कम से कम 3 बार प्राइस वहाँ टच होना चाहिए, और हाँ, हर टच के बीच 7 से 8 कैंडल्स का एक क्लियर गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक वैलिड लेवल माना जा सके। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कीमतों के पीछे का मनोविज्ञान। क्या आपको पता है कि चार्ट पर दिखने वाली इन जादुई सीमाओं के पीछे बहुत ही गहरी साइकोलॉजी और मैथ काम कर रही होती है? ये पूरा खेल एस्पिरेशन लेवल हाइपोथेसिस पर टिका है। सुनने में शायद भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडर्स के दिमाग में पहले से ही एक हिडन टारगेट प्राइस सेट होता है, जिस पर वो भविष्य में ट्रेड करना चाहते हैं। और जब बहुत सारे लोग एक ही टारगेट के बारे में सोचते हैं, तो पूरा मार्केट उसी दिशा में खिंचा चला जाता है। इसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी सही साबित करती है। उनका डेटा बताता है कि वैसे तो कीमतें जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोशन यानी एक रैंडम रास्ते पर चलती हैं, लेकिन ट्रेडर्स की उम्मीदें एक छिपे हुए लक्ष्य की तरह काम करती हैं, और यही मास साइकोलॉजी बार बार नए फर्श और छत तैयार करती रहती है। एक और बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ पोलैरिटी का। इसे ऐसे समझिए कि जब कीमत किसी छत यानी रेजिस्टेंस को पूरी ताकत से तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो वही पुरानी छत अब नए लेवल के लिए एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट बन जाती है, और अगर फर्श टूट जाए तो वो नई छत बन जाता है। सिंपल लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, स्टैटिक बनाम डायनामिक लेवल्स। चलिए देखते हैं कि आज के स्मार्ट ट्रेडर्स अलग अलग मार्केट कंडीशन में इन दोनों टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा वाकई आंखें खोलने वाला है। जब मार्केट एक स्पष्ट ट्रेंड में होता है तो फिक्स्ड या स्टैटिक लेवल्स पर 42% ब्रेकआउट्स झूठे यानी फेक होते हैं। दूसरी तरफ मूविंग एवरेज जैसे डायनामिक लेवल्स रियल टाइम में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे ये फॉल्स ब्रेकआउट रेट झटके से गिरकर सिर्फ 28% रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाग 5, ब्रेकआउट्स और चार्ट पैटर्न्स। आइए देखते हैं कि ये पूरी साइकोलॉजी विजुअल पैटर्न्स में कैसे बदल जाती है, जो मार्केट के बड़े रिवर्सल का इशारा देते हैं। असली ब्रेकआउट और झूठे ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? देखिए, जो असली ब्रेकआउट होते हैं वो हमेशा हाई वॉल्यूम और जबरदस्त मोमेंटम के साथ आते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो सिर्फ एक झूठा ब्रेकआउट है जो कीमत को वापस उसी पुरानी रेंज में खींच लाएगा और ट्रेडर्स को फंसा देगा। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब सपोर्ट लेवल, जिसे हम प्यार से नेकलाइन कहते हैं, टूटता है तो समझ लीजिए मार्केट का मूड बदल गया है। ये साफ इशारा होता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ऐसा ही डबल टॉप पैटर्न में भी होता है। यहाँ कीमत 2 बार रेजिस्टेंस की छत से टकराती है और हार मानकर नीचे आ जाती है,
और जैसे ही ये अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ती है, ये इस बात पर पक्की मोहर लगा देती है कि अब एक नया डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी में कैसे ढाला जाए। यहीं पे बॉलिंगर बैंड्स जैसे डायनामिक टूल्स बहुत काम आते हैं। मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी होती है, ये उसी हिसाब से फैलते और सिकुड़ते हैं। यानी ये रियल टाइम में एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ मेन टेक अवे ये है कि अगर हम स्टैटिक और डायनामिक लेवल्स को एक साथ मिला दें तो हमें एक बहुत ही पावरफुल कन्फ्लुएंस जोन मिलता है। लेकिन सुनिए, रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना है। स्टैटिक लेवल्स के लिए फिक्स्ड स्टॉप लॉस और डायनामिक के लिए ट्रेलिंग स्टॉप्स का इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बताता है, कोई 100% गारंटी नहीं देता। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए जरा सोचिए, अब जब आपको सप्लाई और डिमांड की इन अदृश्य ताकतों के पीछे का पूरा मैकेनिज्म पता चल गया है, तो क्या आप चार्ट्स बिल्कुल अलग नहीं दिखेंगे? अब ये सिर्फ कुछ बेतरतीब लाइंस नहीं है, बल्कि मार्केट की असली धड़कन है। तो अगली बार जब आप कोई चार्ट ओपन करेंगे, क्या आपको ये अदृश्य दीवारें साफ साफ नजर आएंगी?